जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरे पास आज दो बड़े अपडेट हैं। मैं आपको उस दो बड़े अपडेट के बारे में बताऊंगा। पहला अपडेट जो है वो ये है कि कल जो हमारे दानापुर और राजेंद्र नगर आरा में जो कल प्रदर्शन हुए हैं जो इस चीज़ को लेके, वो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो एनटीपीसी का जो रिज़ल्ट आया है ना, इस चीज़ को लेके कल हमारे दानापुर डिवीज़न के आरा स्टेशन पे और राजेंद्र नगर टर्मिनल स्टेशन पे जो स्टूडेंट लोग का आंदोलन हुआ, उसके चलते बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ थी जिनको रास्ते में रोक दिया गया इस आंदोलन के चलते। और कुछ गाड़ियाँ राजेंद्र नगर टर्मिनल से जो ओरिजिनेट होती हैं उनको कैंसिल भी करना पड़ा रेलवे को। अब इस चीज़ का रिपोर्ट क्या और कब तक आएगा, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा कि रेलवे बोर्ड आखिर अब क्या करेगा। जो इतने जो मतलब कैंडिडेट कल जो आंदोलन करने के लिए उतरे थे, उसकी वजह क्या थी, वो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। अभी तो कुछ भी कहना मतलब इस टॉपिक पर मुश्किल रहेगा मेरे लिए। मुझे भी इस चीज़ को पहले समझना पड़ेगा कि आखिर ये आंदोलन उस चीज़ को लेके हुआ या फिर जो हर जगह से जो एक ही डेटा जो बाहर निकल के आया है, 7 लाख कैंडिडेट ऑल ओवर इंडिया। और सिर्फ दानापुर डिवीज़न में ही नहीं बल्कि इंडिया के हर एक ना एक जोन से कहीं ना कहीं से ये निकल ही रही है, ये बात सामने आ रही कि स्टूडेंट जो है वो काफ़ी नाराज़ है रेलवे बोर्ड के इस रिजल्ट का जो उन्होंने मतलब नियम लागू कर दिया कि अब हम इस रिजल्ट को रिवाइज नहीं करेंगे, नॉर्मलाइजेशन का कोई भी अब मतलब ये नहीं करेंगे। इसके लिए अब हम और कोई प्रोसेस आगे अब अपना नहीं स्टार्ट करेंगे। तो इस चीज़ को लेके जो आंदोलन कल जो हुआ, ऑफ कोर्स मैं बिहार से ही बिलोंग करता हूँ और मैं समझ सकता हूँ कि कल वहाँ का माहौल क्या रहा होगा। इसके चलते कुछ गाड़ियों को रास्ते में 1 से 1.5 घंटा, कुछ गाड़ियों को 2 घंटा तक भी कंट्रोल किया गया है। और कुछ गाड़ियाँ कैंसिल भी हुई थी कल राजेंद्र नगर टर्मिनल से। उसमें एक गाड़ी तो साउथ बिहार एक्सप्रेस थी जो राजेंद्र नगर से दुर्ग को आती है, और दूसरी गाड़ी थी हमारी राजेंद्र नगर टर्मिनल से हावड़ा को जाने वाली राजेंद्र नगर टर्मिनल हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। और एक और भी कई गाड़ियाँ थी जिनको बदले हुए मार्ग से भी चलाया गया है। ऐसा नहीं है कि सारी गाड़ियों को कल वहाँ के दानापुर डिवीज़न ने कैंसिल कर दिया था, कुछ गाड़ियों को परिवर्तित मार्ग से भी चलाया गया। तो ये था एक बड़ा अपडेट। दूसरा बड़ा अपडेट जो है वो ये है कि अब आप अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं ना रात को, तो आपको अब एक नियम फॉलो करना होगा। अब रेलवे इस चीज़ को बहुत सख्ती से लागू करने जा रहा है अपने हर जोन के अंदर। और वो नियम ये है कि अगर आप रात में ट्रैवल कर रहे हैं तो रात को 10 बजे के बाद जो जो नियम आपको फॉलो करने हैं उसके बारे में मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देता हूँ। और ये जानकारी आप बाकी लोग से भी शेयर करें ताकि वो इस चीज़ को लेके मतलब अलर्ट रहे, अवेयर रहे, जागरूक रहे इस चीज़ को लेके। तो रात को 10 बजे के बाद जो आप ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आप तेज़ आवाज़ में, अगर आप 1-2 जन हैं तो भी, या ग्रुप में हैं तो भी, समूह में है तो भी, आप रात को 10 बजे के बाद तेज आवाज में ना मोबाइल पर म्यूजिक सुन सकते हैं और ना ही मोबाइल पर जोर जोर से बात कर सकते हैं। ना आपस में 1-2 जन हैं या समूह में भी हैं तो आप रात को 10 बजे के बाद शोर शराबा नहीं कर पाएंगे रात को 10 बजे के बाद। दूसरी चीज, रात को 10 बजे के बाद ट्रेन की कोचेस, स्लीपर कोचेस जो होते हैं, रिजर्व्ड कोचेस जो होते हैं जिनमें रिजर्वेशन रहता है पैसेंजर्स का, उसके सब नॉर्मल राइड्स बंद रहेंगे, सिर्फ नाइट लाइट्स ही चालू रहेंगी। तीसरी चीज, रात में जो भी पैसेंजर इंक्लूडिंग आपका जो हमारे सीनियर सिटीजन है या मान लीजिए कोई लेडीज है जो अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, उनके लिए रेलवे स्टाफ 24 आवर अवेलेबल रहेंगे। अगर उनको कोई दिक्कत आती है तो रेलवे स्टाफ बिना किसी हिचक के उनकी उस प्रॉब्लम को मतलब सॉर्ट आउट करने में मदद करेंगे, उस प्रॉब्लम को सुलझाने में कोशिश करेंगे। चौथी चीज, जो हमारे जो रेलवे स्टाफ है रात को 10 बजे के बाद जो ट्रेन में आपके साथ ही रहते हैं, इंक्लूडिंग आपका हमारे टीटी हो गए
या रेलवे के और कोई भी ऑफिशियली एम्प्लॉय हो गए उस ट्रेन के अंदर, वो अपना काम शांति व्यवस्था के साथ करेंगे बिना किसी पैसेंजर को डिस्टर्ब किए हुए। और अगर आपके द्वारा किसी भी तरीके का अगर कोई आपने 10 बजे के बाद कोई भी तरीके के हुड़दंग मचाया या आपके को पैसेंजर्स को आपके वजह से दिक्कत हुई तो आप पे कार्रवाई भी की जाएगी। तो इस चीज का खास ध्यान रखें। रेलवे इस चीज को बहुत जल्द अपने सिस्टम के अंदर लागू करने जा रहा है और असुविधा से बचें। अपना और अपने सहयात्रियों का भी इस चीज का ध्यान रखें। और यही था वो आज का दो बड़े अपडेट। मेरे चैनल RF रजत पांडे को सब्सक्राइब करें। मैं बहुत जल्द स्टेशन के एक बड़े स्टेशन का ब्लॉग भी लाऊंगा, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें जब भी मैं उन्हें अपलोड करूं। अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अपने कोविड की दोनों वैक्सीनेशंस लीजिए, उनका सर्टिफिकेट का PDF अपने ओरिजिनल मोबाइल में डाउनलोड करिए और आराम से सेफली ट्रेवल करिए। मिलूंगा आपसे बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप सबसे अलविदा लेता हूं। जय हिंद एंड नमस्कार दोस्तों।